अस्सलामुअलैकुम। टेक्नोलॉजी की तरफ से मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये आज 9वीं क्लास है और आज इंशाल्लाह इस पे हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे जो अभी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड वैसे ही वाइट रख लेते हैं और गैलरी से एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये वाली पिक्चर मैंने डाउनलोड की हुई थी तो इसको भी मैं इंपोर्ट किया मैंने और इसका यहाँ से साइज़ जो है वो मैं 100% कर लेता हूँ। आज इरेज़र टूल का जो इस्तेमाल है वो कुछ ज़्यादा होगा इस टूल का। इधर इरेज़र में आके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ शेप्स डिफरेंट मेरे पास आ जाएंगी। तो मुझे यहाँ से सर्कल नहीं, मुझे स्क्वायर चाहिए। मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। मुझे दरअसल ये जो टेबल की टॉप है इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ से इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा और फिर मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो जो चीज़ सिलेक्ट है यानी कि जो इस रेक्टेंगल में आ रही है ये रिमूव हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसको मैं ओके कर लूँगा और फिर इसका साइज़ 100% रिलेटिव पोजीशन से इसको बिल्कुल हम सेंटर में कर लेंगे और फिर इसको मैं लॉक करके अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप अगर देखें तो यहाँ पे ये वाइट लाइन शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने डिज़ाइन को थोड़ा नीचे मूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको ये एडजस्ट कर लिया। अब ये लॉक है। अब मैं एक और पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। ये वाली मेरा जो डिज़ाइन है वो स्क्वायर साइज़ में है तो मैं इसको भी स्क्वायर साइज़ में लूँगा। इसको मैंने यहाँ से इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल 100% करके सेंटर में कर लूँगा और फिर यहाँ से इसको बैक पे कर देंगे। बैक पे करने के बाद ये हमें इस तरह से एक लुक दे देगा। इसको भी मैं लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपने ऑरेंज को एक्सपोर्ट करेंगे। ये पिक्चर थी, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था रिमूव बैकग्राउंड वाली वेबसाइट से। ये कुछ इस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव होके आ चुका था। इसका साइज़ हम यहाँ पे छोटा करके यहाँ तक इसको एडजस्ट करके इसको सेंटर में चले। इसका भी फ़िलहाल साइज़ बड़ा रखते हैं, एंड पे हम अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ थोड़ा इंक्रीज़ करके सेंटर में और इसको लॉक करके इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी को भी हम सेंटर में कर लेंगे और फिर हम इरेज़र टूल में आएंगे, इस वाले टूल में। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा और इस वाले ऑप्शन को भी हम अपने मुताबिक एडजस्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ किया और अब इसको मैं ले आता हूँ। इसका ये है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करके आपने जहाँ से इसको इरेज़ करना है फिर आप क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले से इससे आप एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने इरेज़ करना शुरू करना है। इसको टैप करके और इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तब ये इरेज़ करना शुरू कर देगा। अगर आप ये वाला ऑप्शन जो है इसको ज़ीरो रखते हैं तो फिर आप अगर इसको मूव करेंगे तो ये इसको काटना शुरू कर देगा। हमें ये नहीं चाहिए। तो मैं इसको इतना एडजस्ट करके इसको यहाँ ले आता हूँ और अब यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। हाँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे ना काटना शुरू कर देता हूँ। तो ये आप अपने मुताबिक जितना काटना चाहें काट सकते हैं। ये आई थिंक ज़्यादा हो गया, इसको ना अंडू करके मैं थोड़ा कम करता हूँ। यहाँ से काटते हैं इसको। चलें, ये 3 मिनट तक आ चुका है। अब क्या करना है, ऊपर वाला सारा हिस्सा जो है ना वो हमने इरेज़ कर लेना है और जो लीफ है हमारे पास इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे टैप करके इसको मैं यहाँ से ऐसे इरेज़ कर लेता हूँ। चले, ये हमारे पास इरेज़ हो चुका है। इसको मैं यहाँ से ओके कर लूँगा
इसको लॉक करके इसको नीचे मूव करके इसको आप सेलेक्ट करते हैं और हम अब आएंगे कलर फिल्टर वाले टूल में। इससे मैं इसकी सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर लूँगा। सैचुरेशन ज़ीरो करने के बाद इसको मैं दोबारा बैक भी मूव कर दूँगा और अब इसकी ओपेसिटी जो है वो हम कम करेंगे, अपने मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे। तो आई थिंक ये यहाँ तक परफेक्ट है। चलिए ये हो चुकी है और अब इसी की जिसकी हमने ओपेसिटी कम की है और सैचुरेशन कम की है, इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद उसको हम मिड में कर लेंगे और उसको हम मूव करके इन दोनों के दरमियान में रखेंगे और दोबारा से कलर फिल्टर वाले ऑप्शन में आएंगे और इसकी सैचुरेशन थोड़ी बढ़ाएंगे। इसकी सैचुरेशन हम 80 तक कर लेते हैं और उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो अब हम थोड़ी सी कम करते हैं, 30 तक इनफ है। और ये अब हमारे एक डिज़ाइन बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा बैकग्राउंड पे ले जाऊँगा, बल्कि ये ऐसे ठीक है। लॉक कर लिए। अब एक और पिक्चर मैं इंपोर्ट करूँगा, ये वाली इंपोर्ट करते हैं। अब इस पिक्चर को मैं इस जगह पे इस तरह एडजस्ट करूँगा कि ये ऐसे शो हो कि ये जो ऑरेंज है ये कट किया गया। सबसे पहले मैं इसका साइज़ कम करता हूँ, और से देखिएगा मैं इसके ज़रिए इसकी सिर्फ हाइट जो है वो कम करूँगा। ये देखें कुछ इस तरह से। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। मज़ीद हाइट कम करते हैं और इसको यहाँ तक ले आते हैं। ये जो पोजीशन है इससे हम इसको थोड़ा मूव करवाते हैं। अभी भी इसकी जो है विड्थ है वो अभी हम कम करेंगे। वो मैं इधर से करता हूँ रिलेटिव साइज़ पे, इसको डिसेबल करके विड्थ को मैं थोड़ा सा कम करूँगा और अब इसको मैं मूव करवाता हूँ। इसको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। जूम करके देखते हैं यहाँ पे आज कोई बाहर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इस साइड से ये ओके है। तो अभी इसको हम अभी सेट कर लेते हैं। 1% हम यहाँ अगर मूव करें, नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये बड़ी ब्यूटीफुली एडजस्ट हो चुका है। अब हमने सिर्फ एक चीज़ का हमने ध्यान करना है कि ये जो हमारे पास है यहाँ से हम थोड़ा सा ये एज बाहर निकले, इसको हम इरेज कर लेंगे। इसी तरह इस साइड से भी वो थोड़ा सा एज निकला हुआ, इसको भी अभी हम इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये वाली शेप है, इसी को भी हम थोड़े से इसके किनारे जो है ना वो हम रेज कर लेते हैं। क्या करना है, आपने सिंपली ये सिलेक्ट करना है, इस तरह ले आना है और इधर ऐसे बस ये ज़्यादा हो चुके हैं तो हम इसी टूल का दोबारा यूज़ करते हैं। तो वो ये फिर से ज़्यादा हो गया यार। बस इसी तरह अब यहाँ से भी ओके कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। इसको लॉक कर लेते हैं। अब हम सिर्फ उस अपने डिज़ाइन को देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम सिर्फ इसके अंदर एक ऑरेंज ट्री जो है उसको एडजस्ट करना है। तो ये भी हम गैलरी में जाके मैंने एक ऑरेंज ट्री डाउनलोड किया है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ तक। तो ये इसमें एडजस्ट हो चुका है। इसको लॉक करके अगर आप चाहें इसको भी नीचे कर दें, ये यहाँ तक, और इसको भी बेशक आप यहाँ पे लें। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ तक ले आते हैं। अब ये सही रहेगा जी।
सॉरी, अब ये ट्री को हम ऊपर ही रखेंगे। ट्री का थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ मैं। तो ये देखें अब ये बन चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मर्ज कर लेता हूँ। ये जो ऑरेंज और ट्री और जो उसकी एक हमने कटा हुआ पीस लिया था उसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। या मर्ज हो चुके। अब इसका साइज़ हम अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको इतना ही एडजस्ट करता हूँ। और अब क्या करना है, इसको यूं इधर से हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड करके लॉक करता हूँ। अब मैंने इस शेप को शेडो देना है। तो यहाँ पे 3D शेडो का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम शेडो क्रिएट करेंगे कैसे। यहाँ पे ये ड्रा वाला टूल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसका साइज़ ठीक है, स्मूथनेस इसकी इंक्रीज़ करके रेडियस जो ब्लर रेडियस है इसको मैं फुल कर लूँगा, यानी कि 25 रख लूँगा। और अब यहाँ पे मैं एक ऐसे सर्कल सा ड्रा करूँगा। सॉरी, मैंने ओके कर दिया था। अभी इसको 25 तक रखते हैं। इसका कलर जो है वो हम ब्लैक रखते हैं। और यहाँ पे मैं एक सर्कल सा ड्रा कर लेता हूँ। इस सर्कल को फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक शेडो बन चुका है। इसको ओके करते हैं और इसको भी यहाँ से इसकी हाइट कम कर देता हूँ मैं। कम करने का यहाँ पे रख के इसको इसकी पोजीशन इसके बैक पे कर देते हैं। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मज़ीद इसकी हाइट में कम करता हूँ। तो ये देखिए अब ये हमारे पास एक शेडो बन चुका है और ये एडजस्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा वो डिज़ाइन जो था वो रेडी हो चुका है।